क्या आरएसएस के ऊपर सरकार का एक्शन होने वाला है? क्या सरकारी हंटर अब आरएसएस पर चलने वाला है? गृह मंत्री ने आरएसएस से कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस जो कि अपने आप को देश का एक सांस्कृतिक संघ कहता है, जो कहता है कि उसमें भारत की आत्मा बसती है, लेकिन ना ही तो उसका भारत की आज़ादी में कोई हाथ है और ना ही भारत में भाईचारा बढ़ाने को लेकर उस आरएसएस के खिलाफ अब एक मुहिम शुरू हो चुकी है। और सवाल ये है कि क्या सरकारी हंटर आरएसएस पर चलने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मोर्चा ऐसा खोला है जिसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए भी जवाब देना भारी हो गया है। जिस तरीके से हनुमान ने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को ध्वस्त कर दिया था, वैसे ही प्रियांक खरगे ने आरएसएस के छत्ते में हाथ डालकर उसको पूरी तरीके से हिला दिया है। आपको बता दें, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस को एक चिट्ठी लिखकर कई ऐसे सवाल पूछ लिए हैं जिसका जवाब मोहन भागवत के पास नहीं है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो गैरकानूनी है, जो संविधान को नहीं मानता है। प्रियांक खरगे ने आरएसएस को चिट्ठी लिखकर पहले तो उनके 100 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और उसके बाद जो रिलाई शुरू की, जो धुलाई शुरू की, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। हालांकि मोदी मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन चारों तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि प्रियांक खरगे ने तो धोती खोल दी है। जी हाँ, प्रियांक खरगे ने आरएसएस से सवाल पूछे कि आरएसएस रजिस्टर्ड क्यों नहीं है, वो अपनी आय का स्रोत बताए, वो अपना पैन नंबर बताए, वो अपनी लीगल जानकारी दे कि किस कानून के तहत देश में आरएसएस रजिस्टर्ड है। प्रियांक खरगे के इन सवाल के बाद आरएसएस के खेमे में भूचाल आ गया, क्योंकि आरएसएस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आरएसएस एक नॉन रजिस्टर्ड संस्था। आपको बता दें कि आरएसएस का जो मुख्यालय है वो नागपुर में है और एक मुख्यालय जो है वो दिल्ली में। पूरे देश में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। प्रियांक खरगे ने पूछा कि कर्नाटक में आरएसएस की 4000 शाखाएं लगती हैं, 60 मंडलियां लगती हैं, रोड पर रोड शो होते हैं, रोड वॉक होती है, सारे कार्यक्रम होते हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है, कौन आरएसएस को फंड करता है और इसका लेखा जोखा क्या है, आय का स्रोत क्या है। दूसरा, आरएसएस किस कानून के तहत, संविधान के किस कानून के तहत भारत में रजिस्टर्ड है। प्रियांक खरगे ने यहां तक सवाल पूछ लिया कि आरएसएस के बैंक खाते क्या बताते हैं, कहां से पैसा आता है, किस तरीके से ये रजिस्टर्ड है, किस तरीके से ये काम करता है। आप इतने सारी शाखाएं करते हैं, इतने सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपका एक दूसरे को मैसेज देने का जो जरिया है वो क्या है। अब प्रियांक खरगे गृह मंत्री हैं, सरकार चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश में जो भी गतिविधियां हो रही है उस पर नजर रखी जाए और जितने भी एनजीओज हैं उनके बारे में लेखा जोखा हो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रियांक खरगे ने यह कहा कि भारत में एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति को भी एफएसएसआई से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उसको कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो ठेला लगाता है, उसके बाद सरकार उसको परमिशन देती है। अगर हम कहीं पर कोई मीटिंग करना चाहें, कहीं पर इकट्ठा होना चाहें, हमको लिखित रूप से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वो आरएसएस जिसका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई पैन नंबर है, ना ही कोई आय का ठिकाना है, हाँ उसके बड़े बड़े 5 स्टार हेडक्वार्टर्स हैं, कार्यालय हैं, उसकी शाखाएं लगती हैं, उसके लोग इधर से उधर जाते हैं, वो समाज में बड़ा प्रभाव रखता है। लेकिन उसकी पहचान क्या है, क्या वो गुमनाम है, क्या उसका भारत के कानून के तहत कोई रजिस्ट्रेशन है। एक आम आदमी का भी भारत में आधार कार्ड नंबर होता है,
वोटर आईडी कार्ड होता है, जो उसकी पहचान होती है, और जिनके पास ये नहीं होता उनको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होता है। हर कोई कागज और कानून के तहत देश में रहता है। तो बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस जो कि इतना बड़ा संगठन है, उसका लेखा जोखा क्या है, जिस पर मोहन भागवत ने जवाब दिया और गोलमोल जवाब दिया। मोहन भागवत ने कहा कि देश में न जाने कितने संगठन हैं जो कि बिना रजिस्टर्ड किए चल रहे हैं। क्या आप इस तरीके का जवाब आरएसएस के मोहन भागवत की ओर से एक्सेप्ट कर रहे थे? ये वही मोहन भागवत हैं जिनको केंद्र सरकार ने Z+ की सिक्योरिटी दी हुई है। ये वही आरएसएस है जिससे भाजपा के कई नेता निकले हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खुद इस आरएसएस से निकल कर आए हैं, लेकिन आरएसएस का कोई ठिकाना नहीं है, कोई उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जो आरएसएस कहता है कि वो देश निर्माण कर रहा है, लेकिन उसका असल काम समाज को बांटना, समाज में हिंदू मुस्लिम कराना और आरक्षण के खिलाफ जहर बोना है, वो आरएसएस अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई भी कागज नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि गृह मंत्री ने ये सवाल पूछे, प्रियांक खरगे ने, कर्नाटका के गृह मंत्री ने, उसके बाद आरएसएस का गोलमोल जवाब आया। अब सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो इस संगठन पर कार्रवाई करे। तो क्या सरकार आरएसएस पर हंटर चलाएगी? क्योंकि आरएसएस के पास कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे वो बताए कि वो एक रजिस्टर्ड संस्था है, वो एक कानूनी संस्था है, और संविधान के किस प्रोविजन से वो देश में काम कर रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि गृह मंत्री का एक्शन हुआ, भागवत फंस गए, और अब देखना यह है कि क्या कर्नाटक सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है, इस पर कोई हंटर चला सकती है, क्योंकि जो सवाल पूछे थे उनका जवाब नहीं मिला, और गृह मंत्री ने अपने क्षेत्र अधिकार से ये सवाल पूछे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, जो शांति व्यवस्था है, उस पर ध्यान बनाए रखना, प्रदेश में क्या क्या कौन कौन कर रहा है उसके बारे में पता करना। तो वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ नगर में बीजेपी के नेता लवकुश ओझा की नीचता देखिए आप। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। जय श्री राम। बाबा लवकुश ओझा ने एक मुस्लिम व्यक्ति को भंडारे का खाना परोसा, भूखे मुस्लिम व्यक्ति को जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और उससे जय श्री राम का नारा लगाया। मुस्लिम व्यक्ति ने एक बार जय श्री राम का नारा लगाया, उसके बाद बार बार उसको ह्यूमिलेट करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए ये नारा लगवाया गया। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि जब इन लोगों की औकात भंडारा करने की नहीं है, किसी को खाना खिलाने की नहीं है, तो फिर ये इस तरीके का व्यवहार क्यों करते हैं? जब कोई भंडारा करता है, किसी को खाना खिलाता है, उसका मेन मकसद होता है भूखे को खाना खिलाना। जी हाँ, अन्न दान करना, ना कि उसको नीचता दिखाना, ये महसूस करवाना कि वो भीख मांग कर खा रहा है। और ऐसा ही काम लवकुश ओझा ने किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और लोग लवकुश ओझा पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आरएसएस पर आपकी क्या राय है? क्या आरएसएस को कागज दिखाने चाहिए? अब तक तो बीजेपी वाले लोग सबसे कागज मांगते थे, अब आरएसएस के कागज दिखाने की बारी आ गई है, और आरएसएस के पास कागज नहीं है। और आपको बता दें, ये वही आरएसएस है जिस पर नेहरू और पटेल ने रोक लगाई थी। ये वही आरएसएस है जिसका नाम गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होता है।